लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसकी 35 आयत से लेकर के 43 आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह जो है एक नगर में से होकर के जा रहा है, तो सड़क के किनारे एक अंधा बैठा हुआ है, भीख मांगता है, और भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा ये क्या हो रहा है। इतनी भीड़ एकदम से आगे अंधे भिखारी के सामने से गुजर रही है, तो वो पूछने लगा ये क्या हो रहा है। तो उसको किसी ने बताया कि यहाँ से यीशु नासरी जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह जा रहा है यहाँ से। उसे पता चला प्रभु यीशु मसीह, तो पुकारने लगा यीशु मसीह को, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। और लोग उसको कहने लगे चुप कर जा, शोर मत मचा। और जैसे लोगों ने उसको चुप कराना वो और चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाया कि उसकी चिल्लाहट यीशु के कानों तक पहुंची। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला से मेरे पास लाओ, मेरे सामने लेके आओ, कौन है? इतनी जोर जोर से मुझे पुकारना। जब लेके आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? सवाल किया उसने बोला मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा जा देखने लगा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। उसने बड़े विश्वास के साथ खुदावंद यीशु मसीह को पुकारा, बड़े विश्वास के साथ। उसे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा कर देगा, उसे विश्वास है और पूरे विश्वास के साथ वो पुकारता है। और खुदावंद यीशु मसीह विश्वास को देखता है और विश्वास को देख करके क्या कहता है, जा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वो चंगा हो गया। वही चीज रात मैंने भाई सजना के जीवन में देखी। इनके साथ फोन पे मेरी बात करवाई किसी ने, कॉन्फ्रेंस कॉल पर, या इस बेटी ने करवाई। क्या नाम है आपका? कविता। कविता हमारे बीच में बैठी, इसने बात करवाई कि मेरे ताऊ सजना सांस बहुत उखड़ रही है। पहली बार मैंने प्रार्थना किया, फिर दोबारा फिर फोन आया इनका, ये रोने लगी कविता, पास्टर जी क्या बोलती हो हमारे हरियाणा में, क्या बोलते भाई जी, भाई जी मेरे ताऊ की सांस और ज्यादा उखड़ रही है, बिल्कुल सांस ही नहीं आता। मैं कॉन्फ्रेंस कॉल लगाती हूँ, आप प्रार्थना करो। रो रही थी ये बच्ची, इसने कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया, ताऊ भाई जी प्रार्थना करेंगे आपके लिए, लाइन पे हैं। तो जब इनके साथ कॉल कनेक्ट हुई तो मैं इनकी सांस की आवाज सुन रहा था। इनकी सांस बड़ी मुश्किल से निकल रही थी और मैं उस वक्त घबरा गया। मैंने कहा मां मुझे नहीं लगता ये भाई साहब आज रात काटेंगे। मैंने बड़े विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जी आप चंगा कर दो। और इस बच्ची ने बोला ना कि आप पानी पे भी प्रार्थना कर दो फोन पे, बेटा तुमने बोला? हाँ। फिर कॉन्फ्रेंस कॉल से बोला ताऊ पानी ले आओ गिलास के अंदर, किसी से पानी मंगवाओ। तो कोई पानी लेके आया आपके पास और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस कर दिया पानी। और मैंने बोला प्रभु यीशु के नाम से इस पानी को पीना। और मैंने इनकी सांस जो उखड़ी हुई उसकी आवाज सुनी, उसके बाद उखड़ी हुई सांस से इन्होंने क्या किया, यीशु जी मैं आपके नाम से पानी पीता हूं। और मैं चकित हो गया, आज सुबह ये एकदम कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे। एक बार खड़े होना, एक बार खड़े हो ही जाए। मुझे नहीं लग रहा कि ये वही एक आवाज है, उस आवाज वाला इंसान। उधर को देखिए, देखिए कितनी रौनक है इनके चेहरे पे, देख के लगता नहीं है कि कल जो आवाज आ रही थी। प्रभु आपको आशीष दे, बैठ जाइए।
कुर्सी दे दीजिए इनको, आप पीछे आराम से बैठ जाइए। मैंने सिर्फ आपको प्रार्थना के लिए बुलाया था। तो सजना जी को परमेश्वर ने चंगा किया। मालूम है, इनका बहुत बड़ा विश्वास देखा मैंने, कितना विश्वास से इन्होंने बोला उपड़े हुए सांस से, यीशु जी मैं आपके नाम में ये पानी पीता हूँ। कितना विश्वास! मैं इनका विश्वास देख के मैं रोया, प्रभु इस भाई को इतना विश्वास है तुझ पे, इसका विश्वास बेकार ना जाने देना। बस इतना ही मैंने खुदा से दुआ की। और जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं गिरजे में मिलूंगा इनसे, चर्च में मिलूंगा सुबह, खुदा इतनी ताकत देगा। तो ये परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में किया है, बहुत बड़ा चमत्कार। ऐसी परमेश्वर ने हम में से हर एक के जीवन में चमत्कार किए हैं, हम में से हर एक के जीवन में। ये लड़की सकीना, हम लोग बैठे हुए चर्च के बाद, तो इसको लेके आई इसकी माता जी वो कार में। ये कितने लोग थे? 4-5 जन थे ना। हाँ, शॉल ओढ़ी हुई आए। तो ये बहन जी पूछने लगी पास्टर कौन है? कोई मैं बैठा वो बता नहीं रहे थे लोग कहीं से, कहते बताइए बताइए क्या काम है पास्टर से, हमें बताइए। नहीं पास्टर कौन है, नहीं बताइए आपका। तो मैंने बोला मैं ही पास्टर हूँ। तो एकदम से मेरी चारों तरफ कुर्सियां लगा दी, बैठ गए घेरा डाल के। बड़ी एक दबंग सी आवाज से जब जैसे इन्होंने जिस लहजे में बात किया, तो हर कोई जो है कलीसिया का बंदा सोचता है। तो एकदम से सकीना की बाजू नंगी की और इतनी सोच आई बड़ी, तो मैं देख के इसकी बाजू घबरा गया। और मालूम है इस बहन ने क्या बताया थी, जो दान है मैं वो चढ़ाऊंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाए। ये रो पड़ी फिर उस समय, रोई, याद है यही बोला आपने, मैं जो भी चढ़ावा मैं चढ़ा दूंगी, है ना। हाँ, ये रोई। इनको पता चला कि चर्च में जो है प्रार्थना में क्या होता है, लोग चंगे होते हैं। तो ये अपनी बच्ची को चर्च में लिया विश्वास के साथ कि यीशु मसीह चर्च में होता है, जहां कभी विश्वासी होते हैं वहां प्रभु यीशु मसीह होता है। और मैं चाहूंगी अपनी बेटी को वहां लेके, यीशु चंगा कर देगा। और इनके विश्वास के मुताबिक जब अगले ही इतवार को ये अपनी बेटी को लेके, अभी इसकी बाजू कैसी है सकीना की? सकीना कैसी है बाजू? दिखाना अपनी बाजू, खड़ी होकर अपनी बाजू दिखाओ सबको, दिखाना सबको अपनी बाजू। सोच ही नहीं है, थोड़ी सी है, दर्द है, दर्द नहीं। इसको हमने खाना खिलाया, एक 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 निवाला नहीं इसके गले से उतरा, खाना भी नहीं खा पा रही थी, अब खा रही हो। चलो प्रभु का धन्यवाद है। तो ये हमारा विश्वास जो होता है ना, वो हमारे जीवन में चंगाई लाता है। जब हम पूरे विश्वास के साथ उस प्रभु के पास आते हैं, वो अनुग्रहकारी प्रभु है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। समझे, जो कोई इससे मांगता है वो उसे निराश नहीं करता। ये अंधा क्या बोलता है? मुझे चंगा कर। अंधे को यीशु मसीह क्या बोलता है? तू क्या चाहता है? बोल तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। परमेश्वर ने इनके मन में एक बात की होगी, तू क्या चाहती है अपनी बेटी के लिए? तभी इनके मन में ये बात है, मैं चर्च में जाऊं, मैं आती तेरे पास तो चंगा कर दे। और परमेश्वर ने चंगाई दी है। इसलिए मेरे अजीजों, जो कोई भी प्रभु के पास विश्वास के साथ आता वो खाली हाथ नहीं जाता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, हमारे बीच में एक बहन बैठी हुई है, आपको क्या कोई तकलीफ हो रही है? क्या बताइए,
कमर में दर्द है। आप किसके साथ आई हैं? आप लेके, क्या नाम है आपका? मोनिका। कब, कितनी देर से ये दर्द? 15 साल से ये दर्द है। डॉक्टर को दिखाया? तो डॉक्टर क्या कहते हैं? ठीक है बहन मोनिका, विश्वास करती हो यीशु आपको चंगा करेगा? आपका विश्वास ही आपके जीवन में चंगाई लाएगा। इन लोगों का विश्वास इनके जीवन में चंगाई लेके आया। वो आजाद सिंह जी बैठे हैं, नाभा में गए थे। नाभा गए थे आप? नाभा में गए थे आप? आजाद सिंह जी आप नाभा में गए थे? नाभा शहर है जी, यही रहते। अच्छा अच्छा, तो नाभा में कौन गया था? नाभा में मेरी बहन गई थी। अच्छा अच्छा, नाभा में वहाँ जा करते हो। हाँ, हमारी बहन घर सोली थी अंदर। अच्छा अच्छा, और वो ज्यादा मोटी थी। अच्छा अच्छा, वहाँ जा करती चर्च में। अब रसोई भी ठीक है उसकी, और मोटापन भी ठीक है। और मेरे भांजे थे, उनका घर मकान मतलब दीवार दीवार निकल रही थी। तो कहने लगे बेटा वहाँ जा करो। वो जाने लगे, प्रभु ने कराया, पिताश्री ने, उनकी छत भी आ गई, कारोबार भी सही चल गया। अभी दर्शन यहाँ आने से पहले 5-7 दिन पहले आई थी मेरी बहन, तो आड़े रहती है 90 जा करती। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम की महिमा हो। और आजाद सिंह जी के भी जो है छाती के अंदर वाल में ब्लॉकेज है ना? मेरे छाती जो दिल की वाल है वो बंद हो रही है, सांस नहीं आता। मेरे ऑपरेशन बोल रखा है अभी 5% में 1% नहीं खतरा, 4% खतरा है। तो मेरी बहन कहने लगी भाई तुम प्रभु के पास ही चर्च में जा, तेरे को चंगा करेगा वो। तो मैं जिस दिन से आया हूँ मेरे को बहुत ज्यादा फायदा है, चंगा कर दिया। हालेलुया। आयाज सिंह जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, मालूम है इनके दिल के अंदर जो है ना, जो वाल है वो बंद है, सांस बड़ा मुश्किल, पूरा सांस क्रॉसिंग नहीं होता सांस। डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करो, 4% खतरा, 4% रिस्क, 1% ही जो है बचने के चांस है, ऑपरेशन सही होने के चांस है। तो इन्होंने प्रभु पे विश्वास किया कि प्रभु के चरणों में जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। आजाद सिंह जी, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपके ऑपरेशन को कैंसिल कर देते हैं अभी इसी घड़ी। हालेलुया। और आजाद सिंह जी आपकी सांस को खोलते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर, और आपके दिल के वाल को खोलते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के अंदर। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा और ज्यादा देगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, और आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। और आजाद सिंह जी को पहले से बहुत ज्यादा आराम है। तो ये ऐसा है प्रभु जो विश्वास के साथ आते हैं हमें चंगा करता है। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर। जो कोई इसके पास विश्वास के साथ आता है वो खाली नहीं जाता। बहन मोनिका विश्वास के साथ आई हो तो खाली नहीं जाओगी, तुम चंगाई पर हासिल करके जाओगे। ठीक है। यीशु तुमसे भी पूछता है कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। शुरू में मेरी बहन ने बोला था, उस टाइम मैंने नाम लिया इसका, यीशु मसीह मेरे को सपने में भी दिखाई देगा। चलिए, प्रभु की महिमा हो, है ना। तो ऐसा है परमेश्वर। अब आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया इस अंधे की तरह, किया कि नहीं किया? बिल्कुल वही कहानी। यीशु ने पूछा बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, और आप लोगों ने बोला हमें चंगा कर दे। यीशु तेरे नाम से पानी पीता हूँ, सांस खोल दे। यीशु मेरा ऑपरेशन कैंसिल कर दे। यीशु मेरी बाजू ठीक कर दे। यीशु मेरी बेटी को चंगा कर दे। पता है इस बहन ने एक बात बोली थी, शीलो आपका नाम है, शीलो बहन ने एक बात बोली कि मैं जो चढ़ा हुआ वो चढ़ाऊं। मैंने इनको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा यीशु मसीह को कोई क्या दे सकता है? मैं कहा आप उसको कुछ नहीं दे सकती, हमें आपके चढ़ावे में से 1 रुपया नहीं चाहिए। यीशु मसीह तो खुद देता है, उसको कोई क्या दे सकता है? आपके पास जो मुझे सब उसी का दिया है, उसके पास भिखारी बन के आइए, अपने कोई धनवान बन के ना हो,
कोई ये सोच के ना हो मैं काबिल सेट हूँ, मेरे पास पैसा है ना, मैं अच्छा दान दे दूंगा परमेश्वर के घर में। नहीं, भिखारी बन के आओ, सोचो मैं कुछ नहीं दे सकता प्रभु, मैं भिखारी। और इस बहन ने उसी समय जो है इस बात को ना महसूस किया, और मालूम है इस बहन ने क्या बोला, जी ठीक है, बस प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर दे। जो झुक जाता है परमेश्वर के आगे, नम्र बन जाता है, दीन बन जाता है, अपने आप को भिखारी बना लेता है, उस पर दया होती है। ठीक है जी। विमला जी आप भी चंगी हो जाओगे, चिंता ना करो, वो भी ठीक हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना। हाँ। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में उस अंधे के समान काम किया। अब वो आप लोग भी वो अंधे की जगह थे, परमेश्वर ने ठीक कर दिया, चंगा कर दिया। उसके बाद अब जब उस अंधे की तरह आपको चंगा किया, अब आपको उस अंधे की तरह ही यीशु मसीह के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसने क्या व्यवहार किया यीशु मसीह के साथ? अंधे ने। यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। अब क्या है आगे? अब उस अंधे ने क्या किया चंगाई पाके? वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। क्या करने लगा? बड़ाई करने लगा। अब आपका काम क्या है? यीशु की बड़ाई करो। कैसे करोगे? जगह जगह जाके बताओ यीशु के बारे में कि यीशु ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। अपने आस पड़ोस में बताओ, अपने रिश्तेदारों में बताओ, समाज में बताओ, सोसाइटी में बताओ, बताओ सबको। बड़ाई करो उस परमेश्वर की, बड़ाई, इसकी महिमा करो, बताओ कि उसने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। अब आपका काम ये है, क्या ये काम शुरू किया? प्रभु की बड़ाई करो। और दूसरी चीज, तब वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो गया। दूसरी चीज क्या? पहली चीज उसकी बड़ाई करो, उसके बारे में बताओ कि उसने आपके जीवन में क्या किया। और दूसरी चीज, इस अंधे की तरह ये अंधा उसके पीछे हो लिया, उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। अब उसके लिए जीना शुरू करो। अब तक अपने लिए जिए, अब तक संसार के मुताबिक जिए, अब प्रभु के मुताबिक जिए, उसके वचन के मुताबिक जीना शुरू करो। अब ये आपका काम है। उसने तो अपनी ईमानदारी दिखाई, अब आपके ऊपर है, अब आप लोग कितनी ईमानदारी दिखाते हो परमेश्वर के साथ? क्या उसके पीछे होते हो कि बस चंगाई हासिल करके फिर से वही जीवन, वही जिंदगी? समझ में आया कुछ कि नहीं? क्या विचार बनाया फिर? इरादा क्या है? सजना जी क्या इरादा आपका? उसके पीछे चलने का कि वही जिंदगी है? चलिए, हमारे रिश्तेदार भी नहीं मिले, ये तो गलत करे माँ, मन सब मैं इसके लिए दिया, मतलब पापा 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 तो बना दिया। चलिए ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के वचन पे चलिए। प्रभु का वचन है ना, उसका वचन क्या कहता है? अब कोई बेईमानी का जीवन नहीं, कोई धोखाधड़ी का जीवन नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से धोखाबाजी नहीं, ईमानदारी, सबसे प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु दूसरों को भी चंगा करे। समझे? ये है उसके वचन में चलना। किसी के प्रति नफरत मत रखना। सास बहू के प्रति नफरत छोड़ दे, बहू सास के प्रति छोड़ दे। एक दूसरे से प्रेम करो।
ये है मसीह के पीछे चलना, क्योंकि मसीह ने आप लोगों को इसीलिए चंगा किया कि अब एक अच्छा जीवन जिए, नेकी, ईमानदारी, प्रेम, मेल मिलाप का अपने परिवार के। प्रेम आज इसका है, नेकी देगा नहीं है, मजबूत देख लिए। चलिए कोई बात नहीं, इसका प्रेम है। कहते हम दुनिया को बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल लो बस। ठीक है जी, मैं किसी को नहीं बदल सकता, इसलिए मैंने अपने आप को बदल लिया। मैं किसी को नहीं बदल सकता, मैंने अपने आप को बदल लिया। हमारे क्या है, बहुत सारे हमारे लोग जो है, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। प्रभु के घर आने की चिंता ही नहीं है, प्रभु के मार्ग पर चलने की फुर्सत ही नहीं है। तो मैं उनको समझा समझा के थक गया, वो बात ही नहीं सुनते वचन की। फिर एक दिन मैंने क्या किया, मैं कहा यार ये तो नहीं बदलेंगे, मैं ही बदल जाता हूँ। मैंने पैसे का पीछा छोड़ दिया और यीशु के पीछे लग गया। ठीक है ना, मैंने ही पैसे का पीछा छोड़ दिया। मैं कहा ये जैसे ये पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, तो पैसा कमाने के लिए दौड़ता रहता हूँ। और इनको समझाता हूँ पहले मैं सुधर जाऊँ, जितना प्रभु ने दिया मेहनत ईमानदारी से उसी पे संतुष्ट रहे, बाकी प्रभु के पीछे चिपके रहे, उसको ना छोड़े, उसके रास्तों को पकड़े। तो हम अपने आप को बदल लें, वही बड़ी बात है। ठीक है, जब हम बदल जाएंगे तो हमारे द्वारा परमेश्वर दूसरों को आशीष देगा, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष देगा। तो अब ये जीवन है हमारा, ठीक है जी, ऐसा जीवन, प्रभु के पीछे चलने वाला जीवन। अब एक चीज मैं और बताता हूं। पहली चीज परमेश्वर की बड़ाई, यीशु मसीह की बड़ाई, उसके बारे में बताओ कि उसने आपके जीवन में क्या किया। दूसरी चीज, उसके पीछे चलो, यानी प्रेम, प्यार, मेल मिलाप, ईमानदारी का जीवन। ठीक है, तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आपको पवित्र आत्मा में बढ़ना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन जीना है। पवित्र आत्मा मांगिए यीशु मसीह से, प्रार्थना कीजिए रोज, प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दे, हमें पवित्र आत्मा दे, हमें पवित्र आत्मा चलाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले। क्योंकि ये जो मसीही जीवन है ना, इसको आप अकेले नहीं गुजार सकते, क्योंकि जब आप इसको अकेले गुजारोगे तो शैतान आपको गुजारने नहीं देगा। जो मसीही जीवन है, मसीह यीशु के मुताबिक शैतान आपको नहीं गुजारने देगा, क्योंकि आप शैतान से कमजोर हो। इसलिए आपको मसीह यीशु के पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी ताकत चाहिए, और उसके लिए प्रार्थना करो। अगर पवित्र आत्मा के बिना जीवन जियोगे तो ठोकर खाओगे, फिर नामधारी क्रिश्चियन होगे। कौन से मसीह होगे? नामधारी मसीह बन जाएंगे हम लोग। तो नामधारी मसीह जब बन जाते हैं तो फिर ऐसा ही हमारा हिसाब किताब होता है। मूसा एक परमेश्वर का भक्त है, और मूसा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश की 430 साल की गुलामी से आजाद करके लेके आता है। अब मूसा को कहता है कि मेरे लोगों की अगुवाई कर। अब कहता है कि मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, अब तुम मेरी आज्ञाओं पर चलते हुए इस नई जिंदगी को जियो। मूसा कहता मैं नहीं जी सकता, ना ही तेरे लोगों को चला सकता, तेरे वचनों के ऊपर ना मैं खुद चल सकता। तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। जब तक तू मेरे साथ नहीं चलता, तेरा आत्मा मेरे साथ नहीं चलता, मैं इस जीवन को नहीं जी सकता हूं, शैतान मुझे गिरा देगा। और वो दुआ करने लगा, परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे लोगों के साथ रहूंगा, मेरा आत्मा तेरे साथ रहेगा। तो अब उसका जो है पवित्र आत्मा हमारे लिए जो है बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। तो ये चीजें जो है मैं कुछ आपको जो है सिखा रहा हूँ। जकारिया की किताब जो है उसका जो है 4था अध्याय और उसकी जो है 6ठी आयत के अंदर, कोई निकालेगा जकारिया की किताब? चौथा अध्याय उसकी 6ठी आयत के अंदर क्या लिखा? पेज
पेज नंबर 1099, 1099 पेज नंबर मालूम है क्यों नहीं बोलता? ये बड़ा आसान है, इसी की आदत पड़ जाएगी। किताबों का पता होना चाहिए हमें, हमारे मसीह बच्चे, उन्हें किताब का पता होना चाहिए, नबियों का पता होना चाहिए। जकारिया नबी कहाँ है, यशाया कहाँ है, फलाना नबी कहाँ है, नाम का पता लग जाएगा है ना? ऐसे हमें किताबों का नहीं पता चलेगा। जकारिया कौन है, पता नहीं कहाँ है, पेज नंबर बताओ। कहते हैं जो शॉर्टकट होता है ना, अक्सर जो है खतरनाक होता है। शॉर्टकट चीजें खतरनाक होती हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, तंग है वो रास्ता जो जीवन की ओर लेके जाता है, मुश्किल है, कठिनाइयों से भरा हुआ है वो रास्ता जो जीवन की ओर लेके जाता है, चौड़ा है वो मार्ग, सरल है वो मार्ग, और शॉर्टकट है वो मार्ग जो जीवन से दूर ले जाता है, जो नरक की ओर लेके जाता है, जो परमेश्वर से दूर लेके जाता है। तो जो सरल मार्ग होता है ना, वो सरल तो लगता है, लेकिन हमारा बड़ा नुकसान होता है। हम परमेश्वर की किताबों के नाम ही नहीं कभी सीख पाते। क्या लिखा हुआ है वहां पे? तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, जकारिया नबी से एक बात बोली गई, कहता भविष्यवाणी कर जुरुब्बाबेल के लिए, जुरुब्बाबेल के लिए भविष्यवाणी कर। जुरुब्बाबेल एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का मंदिर बनाने की सोच रहा है, ठीक है? अब वो सोच रहा है परमेश्वर का मंदिर कैसे बनेगा, और परमेश्वर का नगर जो है किसी समय के अंदर जला दिया गया था, उसके चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार थी, वो भी तोड़ दी गई थी। ये सारे बड़े बड़े काम हैं, ये कैसे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा। तो परमेश्वर क्या बोलता है जकारिया नबी के द्वारा? कहता जाकर इसको बोल दे, जुरुब्बाबेल को, कि ना तो तेरे बल से होगा ना तेरी ताकत से होगा ये काम, अगर होगा तो उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। ना तो तुम अपने बल से मसीही जीवन जी सकते हो, मसीही जीवन की यात्रा पूरी कर सकते हो, ना अपनी शक्ति से, पवित्र आत्मा से ही तुम एक क्रिश्चियन लाइफ जी सकते हो। पवित्र आत्मा है, अगुवाई करता है कि नहीं करता? पवित्र आत्मा की अगुवाई जीवन में होनी चाहिए, ठीक है? और सबसे बड़ा चीज ये है, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में अगुवाई करता है तो आप ठगी नहीं मारोगे, बेईमानी नहीं करोगे, क्योंकि जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा कभी भी ठगी, चोरी, बुरी बातों की अगुवाई नहीं करता। अगर अभी भी हमारे अंदर झूठ है, ठगी है, बेईमानी है, लड़ाई झगड़े हैं, नशाखोरी है, इसका मतलब क्या है? हमें पवित्र आत्मा नहीं, हमें दुष्ट आत्मा गाइड कर रहा है। कहने को तो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा गाइड कर रहा है। तो इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम एक मसीही जीवन जी सकते। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा दे। ठीक है, पहली चीज मैंने आपको बताई क्या थी, कि यीशु के बारे में बताओ कि उसने आपके जीवन में क्या किया, उसकी गवाही दो। दूसरी चीज क्या बताई? उसके पीछे, उसके वचनों पर चलो। कैसे? नेकी का, ईमानदारी का, प्रेम का जीवन जियो, ठीक है? तीसरी चीज, पवित्र आत्मा मांगा करो, प्रार्थना किया करो, हे प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, हमें अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम तेरे पीछे चल सके, क्योंकि अब हमारा जीवन तेरे लिए है, तूने हमें चंगा किया है। अगर हम तेरे पीछे नहीं चलेंगे तो ऐसा ना हो कि अब हमारे ऊपर कोई और भारी विपत्ति आ जाए, फिर शैतान लेके आएगा भारी विपत्ति। इसलिए हमें अपने पवित्र आत्मा का दान दे, प्रार्थना करो रोज। और उसके बाद एक और चीज है, हमारे जीवन का हिस्सा है। क्या हिस्सा है पता है? अब मैं आपको बताता हूं। दूसरा राजा निकालिए, दूसरा राजा उसका जो है
15वां अध्याय पढ़ते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं। दूसरा राजा उसका 15वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 15वां अध्याय। अजर्या नाम का एक राजा है, परमेश्वर की कौम का एक राजा बना अजर्या। जब वो राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्ला था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता किया करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वो भी किया करता था। यानी अजर्या नाम का एक राजा परमेश्वर की कौम का राजा बना, और उससे पहले जैसे उसका पिता परमेश्वर की नजर में ठीक करता था, जो कुछ ठीक करता था वही वैसे उसने भी किया। यानी उसका पिता भी परमेश्वर की नजर में बिल्कुल ठीक ठाक चला, अच्छे से चला, और वो भी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे से चलने वाला राजा, चलने वाला व्यक्ति। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। जैसे उसका पिता किया करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, वैसे वो भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वो मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग एक घर में रहता था। इस राजा के बारे में क्या लिखा? ये राजा वैसे ही चला जैसे इसका पिता चलता था। इसका पिता क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल ठीक चलता था, अच्छे तरीके से चलता था। ये भी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे से चला, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको मारा। क्यों? आप अच्छे बन गए हो, परमेश्वर के वचन पे चल रहे हो, आप प्रेम कर रहे हो, आप नेकी, ईमानदारी, सच्चाई का जीवन जी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज की कमी और है जो आपको करनी है, मुझको करनी है अपने जीवन के अंदर। मालूम है क्या? अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। इसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई। परमेश्वर ने इसे मारा उस विपत्ति से। सारी उम्र कोढ़ का रोगी रहा और एक अलग मकान में रहता था। क्यों मारा उसको? क्यों इतनी बड़ी विपत्ति आई? मालूम है क्यों? अब सुनो, समझ में आया क्यों आई? क्यों आई बताइए ओम प्रकाश जी। आप गर्दन नहीं ला रहे, बताओ। मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं इसीलिए जो हिस्सा पढ़ता हूँ आप समझते, सुनते ही उसको सुना करो। जो मैं पढ़ा मैंने आपके सामने पढ़ दिया, मैं फिर से पढ़ता हूँ। जैसे उसका पिता किया करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही वो भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। उसने ऊंचे स्थान नहीं गिराए। देश में से प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। ऊंचे स्थान, मालूम है उन दिनों के अंदर प्रजा के लोग ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर वेदियां बनाई गई थी, और वहां पर जो अष्टोरेत और अशेरा नाम की देवियों की मूर्तें बनाकर खड़ी की गई थी। पत्थर की मूर्तें, लकड़ी की मूर्तें, और उनके लिए वेदियां बनाई गई। झूठे देवता थे, उनकी मूर्तें बनाई गई। और वहां पर जाकर खुदा को मूर्तों के अंदर देखते थे वो लोग। खुदा की मूर्तियां बना करके वहां पर रखी गई, और वहां पर उन मूर्तियों के सामने धूप जलाते, कुर्बानी देते। अजर्या वो राजा परमेश्वर के दृष्टि में बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन उसने उन मूर्तों, उन सूरतों को, जिन मूर्तों और सूरतों में जिंदा खुदा को लोग ढूंढ रहे थे, उनको नहीं गिराया। खुदा को नफरत है कि कोई उसे मूरत और सूरत में देखे, किसी बुत में देखे, किसी तस्वीर में देखे। खुदा को नफरत है इस चीज से, सबसे बड़ी नफरत है। और इसलिए उसने कहा कि तू पूरा सुधर गया, लेकिन तूने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं तुझे मारूंगा। तुझे पता नहीं है मैंने तुझे सारा काम सिखाया। अगर हम बिल्कुल सही है, परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, याद रखो उसके बावजूद भी हम यीशु मसीह को मूर्तों और तस्वीरों में देख रहे हैं ना, हमारे घर में है, हमारे चर्च में है, तो हमें ऐसा मारेगा जैसे अजर्या को मारा। ये अच्छा चल रहा है, हम भी अच्छा चल रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, घर में प्रार्थना सभा करवा रहे हैं, चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, नेकी का जीवन, सबसे प्रेम, सच्चाई का जीवन, लेकिन उसके बावजूद भी यीशु को मूर्तों और तस्वीरों, प्रतिमाओं में देखते हैं। हमारी काम, हमारी दुआ, प्रार्थना, आराधना में बचाएगी नहीं। उसकी मार आने से हमें बचाएगी नहीं। अज़र्या ने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ये काम उसने नहीं किया, ऊंचे स्थान गिराए नहीं उसने सोचा मैं तो पूरा ईमानदार हूँ, यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदारी से चल रहा हूँ, और मुझे माफ कर देगा, मुझे कुछ नहीं कहेगा, ऊंचे स्थान जा रहने तो कोई बात नहीं, वो तो यादगारी में है। हमारे पास कौन सा परमेश्वर की कोई तस्वीर या सूरत है, तो यादगारी में है, परमेश्वर की यादगारी में बुत है, तस्वीर है। और परमेश्वर को नफरत है, सबसे बड़ी नफरत है इस चीज से, और उसने उसको ऐसा मारा कि वो सारी उम्र कोढ़ का रोगी रहा। अब अजर्या का जो पीछे बाप है 14वें अध्याय के अंदर, दूसरा राजा 14वें अध्याय के अंदर, इसके बाप के बारे में भी क्या लिखा देखो। इजराइल के राजा यहोआहाज के पुत्र यहोआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र अमस्या राजा हुआ। ये अमस्या है, इसके बाप का नाम क्या है? अजर्या के बाप का नाम अमस्या। और जब अमस्या राजा हुआ, जब वो राज्य करने लगा, तब वो 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, इसने भी वो किया। क्या लिखा हुआ? इसने क्या किया? परमेश्वर की नजर में वो किया जो ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद के समान ना किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम की। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए ना गए, यहां पर भी ये जिक्र किया, उसके दिनों में भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते, धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया, तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्यु दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने ना मार डाला, क्योंकि यहोवा की आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और पिता के कारण पुत्र ना मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। देखो, उसने सारी आज्ञा पूरी परमेश्वर, यहां तक कि उसने जिन लोगों ने उसके पिता को मारा था, इस राजा के पिता को मारा था, अपने पिता के खूनियों को क्या किया? उसने खूनियों को मार डाला, लेकिन उनके बच्चों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वचन में लिखा है कि पिता के गुनाह की सजा पुत्र को नहीं देना, पिता के कारण पुत्र ना मारा जाए। इसलिए उसने वचन को मानते हुए क्या कहा? वचन में लिखा है कि भैया इन खूनियों को मारो, इनको सजा दो, इन्होंने राजा का कत्ल किया था, लेकिन इनके बच्चों के ऊपर दया करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि खूनियों अपराधियों के बच्चों को सजा मत। सारा वचन माना, उसके बावजूद भी अगर हम इस अध्याय को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इसे मारा। क्यों मारा? पूरा तो आज्ञाकारी है, लेकिन ऊंचे स्थान इसने भी नहीं गिराए। आप पूरी रीति से प्रभु में बड़े आत्मिक हो जाओ, लेकिन अगर आपके घर के अंदर बुत और तस्वीरें हैं, बुत और तस्वीरों के जरिए यीशु मसीह को देखते हो, तो याद रखो ये परमेश्वर की वार्निंग है, आपको समझाता है। समझने के बाद भी अगर ये चीजें जारी रही तो फिर मार के लिए तैयार रहें। तो किसके लिए तैयार रहें? मार के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये वचन है ना, इसमें साफ बातें लिखी हुई है सारी। मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं। जब आपको ज्ञान नहीं होता ना वचन का, हम ठोकर खाते हैं। जब ज्ञान होता है तब हम ठोकर नहीं खाते। और परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जब हमें पता नहीं होता तो वो हमें सजा नहीं देता, पहले वो हमें बताता है, जानकारी देता है। जब सब जान जाते हैं उसके बावजूद भी हम बदलते नहीं, फिर वो हम पे दंड को लेके आता है। इसलिए मेरे अजीजों,
ये एक बेटी ये क्या लेके बैठी हुई, दिखाना ये क्या है बेटा, खोलो इसको, ये तब से चली जाएगी। दिखाओ। ये ये क्या है, देखो ये तस्वीरें यीशु मसीह दिखा रहे हैं, है ना, बाल भी लंबे लंबे, है ना। मैं पहले भी आपको वचन से बता चुका हूँ। पौलुस क्या कहता है, वो फोन बंद कर दीजिए। पौलुस क्या कहता है, पहले भी आप लोगों को सिखाया कि नहीं सिखाया मैंने, कि भूल गए हो? क्या तुम स्वाभाविक रीति से भी नहीं जानते कि एक पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए शर्म की बात है, लज्जा की बात है। और अगर कोई इस बात पे बहस करना चाहे, ना तो हमारी ऐसी शिक्षा है, ना ही परमेश्वर की कलीसियाओं की कोई ऐसा रीति रिवाज है कि पुरुष लंबे बाल रखे। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बन गया है, एक इंसान, एक पुरुष बन गया है, तो वो लंबे बाल कैसे रख सकता है? एक तो तस्वीर में देखते हैं, दूसरा लंबे बालों वाली तस्वीर में देखते हैं, और ये तस्वीर क्या है, शर्मनाक तस्वीर, खुदा की तौहीन, खुदा की तौहीन। इसको मैं देख रहा हूं, ये आज बच्चों को दिया जाता है, बाइबल की आयतें और साथ में क्या क्या कुछ है, ये साथ में बुत परस्ती साथ ही चल रही है। ये ऊंचे स्थान अभी भी गिराए नहीं गए, ये ऊंचे स्थान नहीं गिराए गए, इनकी वजह से बड़ी मार आती है। परमेश्वर के वचन को, उसके वचन को देखो, उसके वचन को लगाओ अपने घर में। अगर परमेश्वर के बारे में कुछ समझाना है, कुछ सिखाना है दुनिया को, तो उसके वचन के द्वारा इस परमेश्वर के बारे में सिखाओ, उस परमेश्वर के बारे में बताओ। प्रतिमाओं के जरिए परमेश्वर के बारे में मत बताओ, भूतों के बारे में बताओ मत कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ये करता, परमेश्वर वो करता। किसके पास है? पहला कोरिन्थियों 10-11वां अध्याय निकालो, 14वीं आयत पढ़ो, मेरे से माइक लो और सुनाओ, मैं नहीं पढ़ूंगा भाई, अभी आप पढ़ के सुनो। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आराम से निकाल दे, आराम से निकालो, फिर मेरे से माइक नहीं, ये देखो मेरे से बाइबल ले लो, उसी में पढ़, इसमें से पढ़ो, ये बाइबल है ना, ये सबको सुनाओ। 14वीं आयत पढ़िए जरा, हाँ 11वां अध्याय, इसकी 14वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। क्या स्वाभाविक रीति से भी नहीं जानते कि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान की बात? ये इनकी बाइबल थी ना, मैंने इनको अपनी दे दी थी, ठीक है ना। हो सकता है मैंने कुछ बीच में गड़बड़ की हो, अब मैं इनकी बाइबल इनको देता हूँ, अब आप अपनी बाइबल में से पढ़ो, वही 14वीं आयत ही पढ़ना, 15वीं ना पढ़ना। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यीशु यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। हाँ वही बात लिखी हुई, कुछ बदला नहीं, बदला, ठीक है। अच्छा 16वीं आयत पढ़ो। हाँ, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी और न ही परमेश्वर की कलीसियाओं में ऐसी रीति, ना हमारी, हम शागिर्दों की भी ऐसी कोई शिक्षा नहीं है, ना ही परमेश्वर की कलीसियाओं का कोई ऐसा रस्मो रिवाज है कि लंबे लंबे बालों के अंदर यीशु नासरी को तुम देखो। अरे भैया, जब तुम्हारा रस्मो रिवाज नहीं तो कहां से ले आए इसको? किसने दे दिया तुम्हें? शैतान ने थमा दिया हाथ के अंदर, तुमने पकड़ लिया कलीसिया। ठीक है, ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई। पहली चीज, प्रभु के बारे में बताओ कि उसने आपके जीवन में क्या किया है, यीशु के बारे में बताओ। दूसरी चीज, उसके पीछे चलो, यानी प्रेम, मेल मिलाप, सच्चाई, ईमानदारी का जीवन, 2 चीजें। तीसरी चीज, मसीह जीवन, मसीह के पीछे चलना है, उसके लिए पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा प्रार्थना किया करो घर में, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को दे ताकि हम तेरे पीछे चल सके। ठीक है, 1 2 3। और चौथी चीज, ऊंचे स्थान गिरा दो अपने जीवन में से। परमेश्वर को भूतों और तस्वीरों में देखना बंद कर दो। इन्होंने सब कुछ भलाई की, इन राजाओं ने, लेकिन ऊंचे स्थान नहीं गिराए। खुदा ने ऐसा मारा इन राजाओं को, उठ ही नहीं सके। ठीक है जी। तो इसलिए परमेश्वर को नफरत है कि कोई उसे बुत और प्रतिमा मिले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।